सर्वस्वं परमं अभि अरिहंत प्रभु किया गया, सिद्ध प्रभु किया गया, तुझ गुरुदेव किया गया। सब क्लास में करते हैं। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय गणेश सर। जय जिनेन्द्र सर। कोई प्रश्न है आप सबको? कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। इस बुक का अभी अंतिम थोपड़ा है, वो करेंगे फिर। कोई प्रश्न हो तो कर ले। हाँ, आप सबसे निवेदन है कि जिनको प्रश्न पूछना है वो ही अपने फोन का माइक ऑन रखेंगे, बाकी सब अपना फोन का माइक म्यूट कर लेंगे। बैकग्राउंड साउंड के कारण सबको डिस्टरबेंस होता है, तो प्लीज अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे। गुरुजी एक क्वेश्चन करना था। ये पूछना था, जब कोई शरीर मृत अवस्था में रहता है तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि उनको थोड़ी देर हिलाना डुलाना नहीं चाहिए और कुछ सुनाना चाहिए, तो क्या वो पुद्गल परमाणु उस चीज को ग्रहण करते हैं? कौन बोल रहे हो? जी मैं मधु बोल रही थी। कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। हाँ, कहाँ से कहाँ से? छत्तीसगढ़ से हूँ। अरे जी, छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं आप? घर में मैं रायपुर से हूँ। रायपुर से, हाँ। जी देखो, हाँ, देखो आपने क्लासें कई ज्वाइन की होगी आपने। जी तो अब किसी भी जीव का जो मरण होता है, जी। तो उत्पत्ति स्थल में वो कितने समय में पहुंच जाता है? 3 समय में। हाँ, अधिक से अधिक 3 समय या फिर 5 समय कहते हैं। एक समय वहां का और एक हाँ समय उत्पत्ति, ठीक है। हाँ। तो फिर वो जीव तो वहां है ही नहीं। हम्म। फिर मृत शरीर को सुनाने से क्या फायदा हो सकता है, या क्यों सुनाते हैं? हाँ वही बोल पूछ रही थी मैं कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि उनको उस समय हिलाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, हिलाना नहीं है, पर सुनाना क्यों? कुछ तो कारण बताया होगा। हाँ जी। आवाज आ रही है? हेलो। गुरुजी आवाज तो आ रही है आपकी। हाँ, पर वो आंसर नहीं दे रहे ना, वहाँ पे जिनने प्रश्न किए। देखो, ऐसा कोई वो नहीं है कि हिलाना नहीं चाहिए या उनको कुछ सुनाना चाहिए। ऐसा जी तो जी ऐसा तो कुछ है नहीं। अब वो जी किस परंपरा से वो ऐसा कर रहे हैं या किस धारणा से वो कर रहे हैं, ये पता नहीं। पर ऐसा करने से वैसे कोई फायदा नहीं, उनके लिए कोई फायदा नहीं। मान लो अभी घर में कोई मौत हो गई है, अभी शव हाँ पड़ा है, और हाँ तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, तो आर्त ध्यान रोत ध्यान ना हो, और दूसरे कर्मों का बंध ना हो, तो अगर नौकार मंत्र का जाप कर लें, या और कोई हम्म चीज प्रार्थना हो रही है, या नौकार मंत्र की प्रार्थना हो रही है, तो उस उससे करे तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा ही है। क्योंकि कम से कम जी आर्त ध्यान तो नहीं होना है, और बातों को समझ रहे हैं कि नवकार मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छा है, ये समझेंगे कि वास्तव में भगवान ने जो कहा वो सत्य है, कि जीव जो जन्म लेता है वो मरता है, और हाँ मरता है तो अपने साथ शुभ शुभ कर्म लेके जाता है। ऐसी चिंतना हम्म आती है, तो ऐसा करते अच्छा हैं तो बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किंतु उस मुर्दे को सुना रहे हैं, ये तो हाँ औचित्य नहीं, ये नहीं औचित्य ना। नहीं। हम्म, जी जी धन्यवाद ठीक धन्यवाद है। धन्यवाद जी। बाकी कई जगह जब तक अर्थी नहीं चलती है या नहीं निकलती है, तब तक नवकार मंत्र के जाप चलने लगे। ये एक अच्छा जी प्रयास है। जी हम्म, गुरुजी कल वो विरह काल वाली जो बात थी,
दुगनी वाली, वो गुरुजी मैंने जैसे मेरे पास एक दूसरी पुस्तक भी है, तो उसमें भी मैं जैसे अगर उसी वक्त पढ़ा था, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था कि वो जो वर्धमान ईएमआई में था उसमें तो लिखा हुआ था कि अपने अपने विरह काल से दुगनी, और सोपचे सापचे के थोकड़े में साफ उसमें लिखा है अपने अपने विरह काल जितनी ही है। तो गुरुजी दुगनी और जितनी, तो दोनों के अवस्थित काल का जो विरह काल वाला केस था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को अभी भी चल ही रहा है दिमाग में। क्या कंफ्यूजन है दोनों में, ये बताओ पहले। गुरुजी जैसे अवस्थित काल में जैसे हम बात करते हैं, तो अवस्थित काल में तो हम लेते हैं कि अपने अपने विरह काल से दुगनी स्थिति, हम्म अगर हम 19 दंडक की बात कर रहे हैं तो। हम्म और अगर हम सोपचे सापचे वाला थोकड़ा लेते हैं, तो उसमें निरुपचय वाला जो केस है, उसमें हम्म हम लोग 19 दंडक की स्थिति लेते हैं अपने अपने विरह काल जितनी। हम्म तो ये मतलब है तो दोनों अवस्थित ही, तो इसके अंदर मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये अवस्थित काल जब दोनों अवस्थित ही हैं, तो एक में विरह काल से डबल और एक में विरह काल जितनी, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, बस ये क्लियरिटी नहीं आ पा रही है थोड़ी। ये डिफरेंट और है क्योंकि नहीं। बुक में देखो, अपन इसको इस तरीके से समझें कि विहर काल दो तरह का, विरह काल कितने तरीका का है, दो दो तरीके का कौन से हैं? एक तो जैसे विरह काल उत्पन्न वाला, और ये हम्म, मतलब मरने वाला, उपजने एक वाला और क्षय वाला। एक उत्पन्न वाला, एक उत्वर्तन, उद्वर्तन। हाँ उद्वर्तन और हाँ, उपवर्तन। तो हम 19 दंडकों के जो वीरय काल है वो दोनों साइड से करना पड़ेगा। जब अपने हाँ अपने वीरय काल पकड़े ना, तो दोनों को पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने अपना वीरय काल हो जाएगा, मतलब उद्वर्तन का भी हो जाएगा, अपवर्तन का भी हो जाएगा। तो गुरु देखो, जी सोते उसमें और मतलब, सबते। हाँ टेबल तो सिर्फ लिखा है अपने अपने विरह काल के समान, और उसमें लिखा है अपने अपने विरह काल से दुगनी। बस ये थोड़ा ये कंफ्यूजन हो गया कि दुगना ले रहे हैं इसमें अपन, तो इसमें अपन नहीं नहीं, वहां बराबर ही। वहां वहां नहीं, उसमें कहा लिखा अपने अपने काल से दुगुनी। गुरु जी अवस्थित काल विरह काल से दुगना होगा। देखो, अवस्थित काल में जो बात है ना, वो लिखा है वीरय काल से दुगुनी, केवल इतना ही लिखा, हाँ। अपने अपने नहीं। तो नहीं वहां जो एक्चुअली गुरु जी वीरय मैं काल आपको ये बताया फरमा रही है ना। थी, मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे पास एक पुस्तक और है, उसमें जैसे हम्म, उसमें भी मैंने पढ़ा, तो उसमें यही लिखा था अपने अपने विरह काल से दुगनी और अपने अपने विरह काल जितनी। तो कौन सी उससे थोड़ा पुस्तक है? ये गुरु जी मेरे पास है ये वाली, अखिल भारतीय सुधर्म जैन संस्कृत, ये जैन सिद्धांत थोक संग्रह। कौन सा भाग है? ये पांचवा भाग है गुरु जी, पांचवा भाग का पेज नंबर 170, हाँ 172 है, ये 182 है गुरु जी। उसमें क्या लिखा है भाई, दोनों जगह अपने अपने। हाँ दोनों जगह उसमें, जैसे गुरु जी वर्धमान हीयमान में भी मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि अवठ्य की स्थिति जगन्य एक समय से उत्कृष्ट, जगन एक समय की अपने अपने विरह काल से दुगनी। और मैंने कल आपको मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे पर्सनल पे, क्योंकि देख मैं थोड़ा लिया वो, मैंने कंफ्यूज। मुझे देखा था। हाँ 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 हाँ, तो अपने अपने तो विरह वो काल से दुगनी, और इसमें लिखा है अपने अपने विरह काल जितनी। बस ये लाइन से गुरु जी थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, हो तो गया मैं मुझे। बता रहा हूँ आपको, आप उस वैसा समझ लीजिए, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं यूं कह रहा हूँ, वहां भी दुगनी कहा है, तो भगवान की वाणी क्या अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है क्या? नहीं गुरु जी वही तो कंफ्यूजन है। बस तो वही कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ ना भाई। विरह काल दोनों तरह का लेना चाहिए। कौन सा? हाँ उद्वर्तन का और अपवर्तन का। तो तभी तो वो बैठेगा, क्या बैठेगा? अवस्थित। अवस्थित का हाँ मतलब समझते हैं आप? हाँ, जिसके अंदर जीव जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो मतलब ना तो मैं- पैदा हो रहे ना ही वो मर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम्म, अब जब अब इसमें अपन को जो पैदा होते हैं उसका भी विरह काल है ना? कभी इतने हम्म। समय तक विरह नहीं होंगे। और जब उद्वर्तन होते हैं यानी मरते हैं, तो उसका भी विरह होता है कि नहीं होता है? नहीं जैसे गुरुजी मरने के बाद पैदा मेरे होने का मेरा जो विरह प्रश्न का होगा। जवाब दो, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए ना। मैं आप गुरुजी, एक मिनट, हाँ। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए कि हम्म। विरह काल उद्वर्तन में भी होता है और उत्पत्ति में भी होता है। हाँ गुरुजी, उत्पत्ति का तो मुझे विरह काल पक्का समझ में आ गया कि इतने गैप तक वो जीव उस गति में उत्पन्न नहीं होंगे। पर हम्म, उद्वर्तन का विरह काल का मतलब क्या हुआ कि मतलब उस गति से वो जीव इतने मुहूर्त तक मरेंगे भी नहीं क्या? हाँ जी, तभी तो होगा। न घटना बढ़ना कैसे होगा? ठीक है हाँ।
तो 12 मुहूर्त का विरह हो गया, मतलब हाँ उद्वर्तन तो का भी 24 12 मुहूर्त और हो गया, है ना। तो इसलिए इसीलिए तो क्या समीकरण काल कितना होगा, यानी आ गया था अवस्थित काल कितना होगा, अवस्थित में। 24 बस मुहूर्त। ये निरुपचय वाले हाँ में कंफ्यूजन ये हो गया कि ये हाँ अपने अपने विरह काल जितनी जो लिखा था उससे, हाँ और जो गुरुजी यहाँ से बुक आई है उसमें भी ये लिखा था अपने अपने विरह काल के समान, जबकि उस हाँ। इस हाँ, तो ये मुझे मतलब लगता है दुगनी के लिए कह रहे हैं या सेम के लिए कह रहे हैं, वो कंफ्यूजन है बस अभी। देखो कहीं दुगना कह दिया, कहीं अपने अपने जगह काल कह दिया, तो बात वही है। मतलब ये भी बात दुगना ही है। हाँ हाँ, अपने अपने काल की जगह दुगना ही होगा ना, क्यों नहीं होगा। निरुपचय नैरुपचय का क्या मतलब हुआ, ये बताओ फिर। मतलब उसमें जीव ना तो उपजते हैं और ना ही चबते हैं, अवस्थित रहते तो हैं, ना मतलब तो आएंगे न ना तो जाएंगे। उत्पन्न हो रहे हैं ना मर रहे हैं, बात तो वही हो गई ना। तो वो तो फिर सेम अवस्थित वाला ही हो गया ना। हाँ वैसे ही होगा। इसमें निरुपचय और निरुपचय का शब्द का प्रयोग आया, बस हाँ इतना समझना वो चाहिए। हाँ, ये तो आपकी बात समझ में आ गई थी, पर वो बुक में जैसे पढ़ा तो उससे कंफ्यूजन हो गया, इसलिए पूछ रही थी हाँ मैं तो हाँ बस हाँ। आप। नहीं नहीं वही है। देखो अवस्थित का मतलब भी होता है न तो जीव बढ़ते हैं न जीव घटते हैं। हाँ ओके। गुरुजी, आपको वो कैमरा भी ऑफ है आज। ओके मैं चलो। और निरुपचय और निरुपचय इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, अवस्थित, ना बढ़ते ना घटते हैं। न बढ़ते न घटते। इसका मतलब क्या हो हम्म, गया, या तो इसको अवस्थित जितने कह दो या या निरुपचय कह निरुपचय दो, कह दो, निरुपचय कह दो, एक ही बात हो एक गई ही ना। बात। हाँ एक ही बात है। किंतु अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ। अब वहां कहा है कि भी अवस्थित काल डबल समझना, है ना। हम्म तो अवस्थित काल डबल तब होगा जब हम उत्पत्ति स्थल में भी विरह मानेंगे और हम्म उद्वर्तन में भी विरह मानेंगे, तभी तो हाँ अवस्थित रहेगा। हाँ हाँ, उत्पत्ति मान लो उद्वर्तन कोई दोनों में जन्म तो रहेगा। नहीं ले रहा है, कोई मान लो जन्म तो नहीं ले रहा है, किंतु अगर मर रहा है तो फिर अवस्थित रहेगा क्या, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। मान लो कोई मर तो नहीं रहा है किंतु जन्म रहा है, तो फिर तो फिर अवस्थित अवस्थित रहेगा नहीं, क्या। नहीं रहेगा। तो दोनों साइड के विरह हो रहे हैं ना, अवस्थित के भी हाँ विरह हैं, मतलब उद्वर्तन के भी विरह हैं और अपवर्तन के भी विरह हैं, हम्म। इसीलिए तो डबल हो रहा है। तो यहाँ जो अपने अपने काल का विरह कहा है, इसका मतलब भी वही लेना चाहिए। अपने काल का मतलब जन्मने का काल और मरण मरण का काल। ठीक भाई साहब ठीक है। ये ऐसे सिंपल अपन समझ सकते हैं ना, जैसे अगर सन्नी मनुष्य है तो अगर अभी के समय से लेते अपन इस समय से, तो यहाँ से लेकर के 12 मुहूर्त है ना हम्म शनि मनुष्य का विरह काल, तो 12 मुहूर्त तक हम्म के कोई उत्पन्न नहीं होगा, और उसी 12 मुहूर्त से आगे 12 मुहूर्त तक के कोई किसी का मरण नहीं होगा। तो ये फिर अपने अपने विरह काल अपने अपने विरह काल के दुगना हो गया, ऐसे ही समझेंगे इसको। हाँ हाँ, 24 मुहूर्त हो गया। एक मतलब ये बस जैसे सन्नी मनुष्य का अपने विरह काल का दुगना हुआ, वैसे ही बाकी जीवों का भी अपने अपने विरह काल का दुगना होगा उन्नीस अवस्थित दंडक का में। ऐसे ही कहना। जी बस 5 स्थावर वो सर्वकाल है, निरुपचय नैरुपचय भी सर्वकाल है और ये भी सर्वकाल, वो भी किस अपेक्षा से, प्रति समय जन्म मरण की अपेक्षा से। हाँ प्रति समय जन्म मरण की अपेक्षा से, और अ, जितने जन्म रहे उतने मर रहे हैं, संख्या वो की वो रह रही है। जी ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो सोपचय सापचय भी होते हैं और समान भी होते हैं, मतलब स्थित अवस्थित भी होते हैं, अवस्थित इस अपेक्षा से। अन्यथा तो वहां क्या नहीं होता, विरह नहीं विरह होता। काल नहीं होता। हाँ ओके। जी जी और बताइए। देखो भगवती सूत्र के जो थोपड़े हम इतनी यहाँ तक आ गए हैं, शतक 5 तक आ गए हैं, ये बहुत सारे थोपड़े बिल्कुल नए हैं, आप लोगों ने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे। पर यहाँ इन थोपड़ों के बारे में जो डिटेल दी गई है, बहुत गहराई से बताया गया है, वो अन्य थोपड़ों में नहीं है। ये भगवती सूत्र के थोपड़े अगर प्रश्न निकले हुए हैं या प्रज्ञापना के निकले हुए हैं तो वहां तो डिटेल है, तो किंतु हम जो चीज समझ रहे हैं ना वो हर जगह नहीं मिल सकती। तो थोड़ा सा कम पढ़ेंगे पर थोड़ा सा अच्छा समझेंगे ना, तो ज्यादा हमारे लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, जी घबराए नहीं। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं भी तो कठिन है,
कैसे समझेंगे, क्या करेंगे। तो कोई एग्जाम थोड़ी देना है, क्या है एग्जाम देना है? एग्जाम तो नहीं देना है कि भाई नंबर कम आएंगे, पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। अपन को बातों को समझना है, भगवान ने क्या बात समझाई है, किस विषय में क्या बातें आई है, उसकी स्वाध्याय करनी। क्या करनी है? स्वाध्याय। स्वाध्याय करनी, बातों को समझना है। बार बार सुनेंगे, समझेंगे, आज सुनेंगे, आज समझेंगे, फिर कभी मान लो विस्मृति भी हो गई तो फिर कभी ये बात आएगी तो फिर याद आ जाएगी कि हाँ ऐसा क्लास में बताया था, तो बात ऐसे हुई। तो स्वाध्याय करने से ही तो हमारे कर्मों की निर्जा होती है। स्वाध्याय कितनी तरह का होता है? 5 5 तरह का। कौन कौन सा होता है? वाचना, प्रश्ना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म और कथा। धर्म कथा। समझ में आए ना? तो 5 तरीके से हम स्वाध्याय कर सकते हैं। आज पढ़ेंगे, फिर फेरेंगे, फिर पूछेंगे, है ना, फिर चिंतन करेंगे, और जो सीखा है उसको किसी को दूसरों को सुनाएंगे। तो इस तरीके से हम अपना स्वाध्याय का कार्य, समझ में आया बात? तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमारा उपयोग लगा। मन अगर स्थिर होगा तो बातें समझ में आएंगी। अगर मन चंचल है, वीडियो तो ऑन कर लिया, गृहस्थी की बातों में हमारा मन लगा हुआ है, देख रहे हैं किचन में क्या हो रहा है, बेडरूम में कौन आया है, या किसको क्या समाचार करने, क्या इशारे करने, तो फिर भगवान की वाणी समझ में आने वाली बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी अगर मन एकाग्र हो तो भी समझ में नहीं आ रही है, तो गृहस्थी के कार्य करते हुए समझ में आ जाएगी क्या? हाँ, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और उत्साह उमंग के साथ, श्रद्धा के साथ क्लास में जुड़े। भगवान की वाणी को अगर श्रद्धा से नहीं सुनेंगे ना तो समझ में आने वाली नहीं। ठीक है ना? तो हम चीजों को व्यवस्थित समझें और आगे बढ़े। और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो करिए, नहीं तो फिर अपन एक राज प्रिय नम्रता थोपना है इसमें वो करते हैं। किसी का प्रश्न नहीं है? जी, कोई चारों प्रश्न गति, नहीं है? गुरु जी एक प्रश्न पूछती हूँ मैं। चारों गति के जीव एक बार निगोद में गए तो वापस निगोद में जा सकते हैं क्या? कहाँ गए? चारों गति के जीव एक बार निगोद में से निकलने के बाद वापस तो निगोद में नहीं जा सकते निगोद ना? में से, हाँ निगोद में से निकलने से, हाँ हाँ निगोद की बात कर रहे हैं ना? हाँ, निकलने के बाद वापस निगोद में जा सकते हैं क्या? हाँ, वो अव्यवहार राशि में नहीं जा सकते। उस निगोद को हम व्यवहार राशि वाला निगोद कहेंगे। कौन सा निगोद कहेंगे? व्यवहार राशि वाला। निगोद के 2 भेद हैं, व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि। हाँ, अव्यवहार का मतलब तो ये होता है कि जीव अभी तक उस स्थल से कभी निकला ही नहीं। हाँ, समझ में आया? हाँ गुरु जी। अनंत काल से वही है, और वो कब से है हाँ, इसका कोई समय नहीं, उसको अनंत का बता रहा है भगवान ने। वहां से कभी निकले ही नहीं कभी, किंतु वहां से निकलकर वो एकेंद्रीयपने को छोड़कर वो बाहर आया। बेंद्री बना, तेंद्री बना, चुंद्री बना, पंचेंद्री बना, सन्नी बना, असन्नी बना, तिरंच, नरक, नारकी, देवता सब में घूम गया, फिर भी निगोद में जा सकता है। तो वो निगोद कहलाता है व्यवहार राशि वाला। उसने एक बार क्या कर लिया? व्यवहार कर लिया। क्या व्यवहार कर लिया? तू एकेंद्री पने को छोड़कर बेंद्री में, ऐसा व्यवहार कर लिया, वो व्यवहार राशि वाला निगोद कहलाता। फिर भी जा सकता है और अनंत काल भी जा सकता है। जा सकते हैं क्या? जा व्यवहार सकते हैं ना, राशि में मैं तो कह रहा हूँ जा अच्छा, सकते हैं। पर वो निगोद कौन सा होगा? अव्यवहार राशि का। अरे व्यवहार राशि। व्यवहार राशि वाला। अव्यवहार राशि अव्यवहार में तो मास कभी जीव निकलता ही नहीं है, वहीं रहता है।
निकल हाँ। जाता है तो फिर व्यवहार राशि वाला हो जाता है। बराबर है, व्यवहार राशि से निकलते हैं। ठीक है। हाँ। डर लगता है कि वहां जाने में? नहीं कोई प्रश्न है, इसलिए मैं भी अच्छा, पूछा। अच्छी बात, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो कोई प्रश्न नहीं। जय जय। एक प्रश्न है किसी का? क्या बोल रहे हैं? मनुष्य भाव से सीधा मनुष्य भाव से सीधा निगोद जा सकते हैं गुरुजी? हाँ, जा सकते हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसा क्या काम करते हैं तो निगोद में जाते हैं? जीन माने का उत्सुक रूपना करने वाला जीव निगोद में जा सकता है। नहीं, समझा नहीं गुरुजी। जैसे मान लो कोई मुनि है, उन्होंने पूर्वों का भी ज्ञान कर लिया है, किंतु भगवान की वारित के विरुद्ध बोला, उत्सुक प्रज्ञा की। उत्सुक का मतलब होता है जैसा भगवान ने बताया वैसा नहीं कहकर भगवान की वाणी के विपरीत व्याख्या की। ऐसा जीव अगर आयुष का बंद करता है उस समय, तो वो निगोद का भी कर सकता आज के जमाने में तो श्रावक श्राविका इतने सारे जो भगवान की वाणी के विरुद्ध भी बात करते हैं, कितनी सारी चीजें हैं। तो एक आदमी है। बहुत हाँ, सारी चीजें। इसीलिए समझ नहीं है ना, इसीलिए मैं तो प्रवचन में भी जाता हूं तो कई बार ऐसी उत्सुक प्रज्ञाएं सुनता हूं। तो अगर विद्वान बैठे हुए हैं तो सामने वाले को दिखाई देता है कि भी यहाँ जो प्रवचन पली लच्छेदार हैं। लच्छेदार का मतलब लोगों को अच्छा लगता है, किंतु बात क्या हो रही है वो विद्वान ही पहचान सकता है। बाकी तो ठीक है, लोगों के तो जो बात समझ में आई वो सुन के चले गए, उनको कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं, किंतु बात वास्तव में क्या कही। इसलिए भगवान की वाणी को कभी भी परिषद के हिसाब से नहीं कहना चाहिए, जैसा है वैसा कहना चाहिए। तो गुरु जी ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर होगा। अब समझे, अज्ञानी है तो उसको तो पता ही नहीं कि भगवान की वाणी क्या है, और वो कुछ भी हम्म। बोलता है तो वो फिर उसका भी निगोद का ही बंद होगा। अगर उसकी नहीं आयुष्य बंद हो जाती नहीं है तो। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। मैं मतलब निगोद में जाने वाला केवल साधु ही हो या भगवान की वाणी के विरुद्ध बोलने वाला ही हो, ऐसा एकांत नहीं। मतलब आपने बताया ना कौन जाता है, तो एक एग्जाम्पल दे। यूं 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 सभी कोई भी जीव जिसका मौनी कर्म का उदय है, जिसको एकेंद्रीय जीव के प्रति आसक्ति है, जैसे मान लो वनस्पति में ज्यादा वो आसक्ति रखता हो, उसका छेदन वेदन करता हो, हाँ, तो ऐसे जीव भी निगोद में चले जाते, जैसे देवताओं के जीव हैं। ये क्या टर्म बोली सर, उत्सुत? उत्सुत परोपणा। रोपणा। उत का मतलब विपरीत, सुत ओके। मतलब भगवान की वाणी, सूत्र। अगर जी। उस सूत्रों को विपरीत कहा है, राइट। ये मोटे तौर पे बताया गया है। जी। निगोद में जाने के कई कारण हैं, उसमें से एक कारण ये भी है। जी हाँ। गुरुजी कभी समय हो तो एक बार निगोद में जाने के कारण बताइएगा गुरुजी, कभी फ्यूचर में, ताकि अपने को ध्यान रहे कि अपन कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, तो उसको एटलीस्ट वो दोहराए तो नहीं करते, या रोक तो लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो, मैं कई बार कहता हूं कि साधना हमारी कम हो कोई दिक्कत नहीं। साधना कम होने का मतलब ये है कि आचरण कम हो कोई दिक्कत नहीं, किंतु जितना हो रहा है उतना शुद्ध होना चाहिए। और जो बात समझ में नहीं आ रही है उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जैसा केवली जाने। अपन को पता नहीं तो उसको खींचतान नहीं करना। मतलब आपका समझाने का, कहने का मतलब है कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है साधना की, तपस्या की, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्वालिटी से ही जाएगा साधक, मोक्ष जाने वाला है, कर्मों की निद्रा क्वालिटी से ही होगी, क्वांटिटी जी से कभी नहीं होगी। जी। भले ही आज जो स्वरूप चल रहा है साधना का, तपस्या का,
संवर का, निजरा का, जो क्वांटिटी कितने हुए भाई, 100 संवर हो गए, 100 पोषक हो गए, आज यहाँ चतुर्मास में 50 मास कमन हो गए, 20 मास कमन हो गए, 10 मास कमन हो गए, 100 मास कमन हो गए। ये जो चल रहा है ना, ये तरीका सही नहीं। गुरुजी जैसे अपन छेदन भेदन तो करते हैं इतने सारे वनस्पतियों का, तो उसमें भाव भी काम करता है क्या? बिल्कुल भाव काम करता है। उस समय तो उनका हम आसक्ति को रोक न करें, रस को रोक न करें, उनको एक क्या समझना, लाचारी, क्या करें, खाना है इससे, चलो मैं कुछ मर्यादा कर देती हूँ, आज इनका छेदन भेदन नहीं करेंगे, कम से कम झमीकन का तो नहीं करेंगे। कितना आनंददायक जीवों की हिंसा हो रही जिसका कोई कल्पना नहीं है, और वो केवल स्वाद और शौक के लिए हो रही। अब अगर श्रावक बन गए, भगवान की वाणी को समझ गए, और फिर भी हमने अगर छेदन भेदन का तरीका नहीं समझा, या उनकी मर्यादा में नहीं आए, या उनके आसक्ति का त्याग नहीं किया, तो फिर हम कौन से भगवान के साधक हैं, कौन से श्रावक कहलाएंगे बताइए। भगवान का मूल मंत्र ही है कि हम क्या करें, जीवों की हिंसा से कैसे बच सकते हैं, कितना बच सकते हैं, वही उसी पथ पे चलना। क्षमापना करना चाहिए गुरुजी, इसके लिए क्षमापना भी करना चाहिए। क्षमापना की बात अलग हो गई और मर्यादा की बात अलग हो गई, दोनों नहीं, बातें अलग है अपने को जब करना पड़ता है छेदन भेदन, तो कर तो लेते हैं, अपने को करना पड़ रहा है, संसार में है तो करना भी पड़ रहा है। है। ये बहाना नहीं बनाना, संसार में है तो करना पड़ता है, ये बहाना है। मर्यादा में रहो ना, मर्यादा में रहते हुए भी करना पड़ता है, वो लाचारी है, इसका क्षमापना करना चाहिए। रोज सोते से पहले पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, तरस का है, सभी की क्षमा याचना करके सोएं, उनसे बार बार क्षमाएं। वो तो ठीक है, किंतु संसार में है करना पड़ता है, और रात को सोते समय क्षमा लो, ऐसा थोड़ी चलता है। भगवान ने जो आज्ञा दी है, भगवान ने जो प्रवचन दिए हैं, श्रावकों ने सुना है। आगम प्रश्न उठा के देखो, उपासना दशांग सूत्र, आनंद श्रावक प्रवचन सुनने गए, भगवान की व्याख्या सुनी, जीव अजीव के बारे में सुना, तो उनको क्लियर बोल दिया, प्रभु मैं अंगार नहीं बन सकता, मैं इतनी हिम्मत वाला नहीं, मैं आगार धर्म का पालन, और आगार धर्म में भी वो मर्यादा में आ गए, और जब मर्यादा ली तब उनकी पसंद की चीजों को उन्होंने आगार रख लिया। बस ऐसा मैं करूंगा, ऐसा मैं करूंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पहनूंगा, ये ओढ़ूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं, सब सारी मर्यादा कर ली। मतलब पहले अनुव्रत से लगाकर 12 व्रत तक उन्होंने ग्रहण किए, छूट रख ली, किंतु उस मर्यादा में क्या वो ताउम्र रहे, या वो कुछ कम किया, या खुला कर दिया वापस, उसे कम करते गए, हर समय वो कम करते गए, और भगवान की वाणी का स्मरण करते गए, स्वाध्याय करते गए, हाँ भगवान ऐसा काम कर, चलो अब मैं और इतना कर सकता हूँ, तो उन्होंने और कम कर दिया। अब मैं औषधशाला में ही रह सकता हूँ, तो अपने ज्ञातिजनों को बुलाया, भोज दिया, और बेटे को कारभार सौंप दिया, अब औषध में रहने लगे। यानी कंटिन्यूटी में भी उन्होंने बहुत धीरे 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 करके क्या कर दिया, हर मर्यादा को और सीमित कर दिया, आसक्ति का त्याग कर दिया। तो ऐसे होता है, समझ में आया? केवल संसार में है ये लाचारी नहीं, ऐसा नहीं होता है। संसार से ही मोक्ष जाया जाता है, मोक्ष जाने के लिए कोई अलग स्थल नहीं है, प्लेटफॉर्म थोड़ी है, एरोड्रम थोड़ी बना वहां जाएंगे हो जाएंगे। ये तो संसारियों की बात हो गई जो किचन में घर का रोज का कारण है गुरुजी। अभी मेरा तो बिजनेस, अभी खेत जो जगह लेते हैं उसको सफाई करते हैं तो कितनी छेदन बेदन होती है, प्लॉटिंग करते हैं हम लोग, तो मन में बहुत खेद हो रहा है। मैं 3-4 साल से चालू किया मैंने, पर अब इसको जल्दी से जल्दी बंद भी करना है, क्या करे समझ में नहीं आता मुझे। तो उसमें कैसी क्षमा याचना या क्या इसका तोड़ निकालना मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। नहीं ठीक है, कभी कभी मोहनी कर्म का उदय रहता है और चीजें होती है, वो अलग विषय हो गया, किंतु साधक अगर भगवान की वाणी सुन ले और वो अनगार न बने सके, कोई दिक्कत नहीं है। अगार भी वो मर्यादित जीवन जीता है, उसके मन में स्थिरता रहती है, चंचलता खत्म हो जाती है,
वो जानता है कि ये चीजें क्या है, क्यों हो रही है। यहाँ परिग्रह, आसक्ति और हिंसा का कोई स्थल ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मुझे क्या होना है, मरना है, जाना है। अगर मैं चूक गया तो फिर ये चतुर्गति संसार है। मैं क्या चूकूं, अच्छे अच्छे साधक, छठे सातवें गुणस्थान वाला भी चूक जाते, तो मैं तो क्या हूं। इसलिए बड़े सावधानी से कार्य करना है। ठीक है, अब अपन कहेंगे ये काल का प्रभाव है, वास्तव में है, फिर भी हमें बहुत सावधानी से ही कार्य करना है। क्योंकि आज हम तीर्थंकर चरित्र में संभवनाथ भगवान का चरित्र पढ़ रहे हैं। ऋषभदेव का पढ़ लिया, अजितनाथ जी का, और आज संभवनाथ जी का। वहां एक उपदेश दिया भगवान ने, जैसे ही केवली उपदेश देते, तो वो अनित्यता का उपदेश दे रहे हैं कि अनित्य कितना है, संसार बिल्कुल अनित्य है। ये परिजन, ये वस्तुएं, ये यौवन, ये धन, ये संपत्ति, ये बचपना, ये सारा क्या है, ये बिल्कुल अनित्य है। और इतने इतने अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं भी। कुशाग्र पर आया बिंदु, पानी का बिंदु, अगर कुश मतलब घास के कोने पर, तिनके पर अगर कोई ओस का बिंदु हो, कितने दिन तक रह सकता है? कितनी देर तक रह सकता है? हाँ, ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। हाँ, जैसे सूर्य की किरणें आई और उस ओस के बिंदु को क्या होना पड़ता है, नष्ट होना पड़ता है। तो ऐसा तो हमारा जीवन है, ऐसा तो ये संसार अनित्य है। अरे अभी कल ही हमने एक बात सुनी कि भाई हमारे मनोज जी आते हैं क्लास में, वो बता रहे थे कि मेरी दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा है और उनकी थोड़ी सी 10 दुकान छोड़ के आगे ही शमशान, और वो मोटरसाइकिल वाला इतनी स्पीड से आया कि आगे जो ट्रैक्टर जा रहा था उसके पीछे अंदर घुस गया। तत्काल वही क्या हो गया, तत्काल वही तो तत्काल क्या हो गया, एक्सीडेंट होते हुए। यानी कि वो घर से निकला और कहीं जाने के लिए, और बाहर एक्सीडेंट हुआ, मर गया, घर गया, शमशान उसके पास, और दाह संस्कार। अब कितना कितना समय बीता उसको। वो मनोज जी बता रहे थे 1 घंटे में सारा खेल खत्म हो गया। 1 घंटे के पहले मेरे सामने वो व्यक्ति था और 1 घंटे बाद रात हो गई। इतना छोटा सा हमारा जीवन, किंतु हम ऐसा मानते नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा होगा नहीं, है ना। आपने बताया स्वार्थ, स्वाद, शौक, आसक्ति के कारण अपन जीव हिंसा करते हैं। बिल्कुल। और ये जॉब, प्रोफेशन, उसके हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से करते हैं, वो भी अनुचित है। बिल्कुल आसक्ति है जी, तृष्णा जी, लोभ के वशीभूत होकर ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। जी, भले ही आज हमारे यहाँ चर्चा भी चल रही थी, हम बाहर बैठे थे घर के बाहर, तो नहीं, पैसे का तो कमाना ही चाहिए, बिना पैसे के आज क्या होता है, ऐसी चर्चा चल रही थी। 1-2 सीए वगैरह थे, तो अब सबका अपना अपना ओपिनियन है। पर मैंने उनको कहा कि पैसा कुछ नहीं कर सकता, पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो एक सहयोगी जीवन जीने के लिए, तो भाई हम खाना पीना रहना समाज में रहते हैं, तो व्यवहार में थोड़ा पैसे की जरूरत, किंतु पैसा ही जरूरत है, ये थिंकिंग बड़ी खतरनाक है। उससे सुख नहीं मिल सकता, उसके आनंद किसी भी कीमत पे नहीं। पैसा कभी सुख देता ही नहीं, अगर देता तो भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, चक्रवर्ती उसको कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी, निगोद का जीव किसको कहावत मानना ही है? है ना सर, निगोद का कहावत ही जीव है ना, पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ भी ठीक जी। है, एक व्यवस्था है और ये पैसे की, बाकी जो हमारी ये सब कुछ फिलोसॉफी है, संसार के भ्रमण से निकलना है, मोक्ष के मार्ग पे चलना है, तो अमुक सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे।
इसको सेक्रीफाइस नहीं कहना। सेक्रीफाइस तो संसार में करने पड़ते हैं। नहीं मतलब इनको त्यागने पड़ेंगे, इन आसक्ति हाँ, हटानी पड़ेगी। जब तक आत्मा इन पदार्थों को समझेगी नहीं, तत्वों को जी। समझेगी नहीं, तब तक तो हम इसको छोड़ भी नहीं सकते, आसक्ति का त्याग नहीं, नहीं वो कर सकते। एम टारगेट वही रखेंगे अपना, हाँ, तो ये जो कि चीजें बस भगवान बता रहे बॉक्स हैं, मार्क की तरफ ही बढ़ना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ने जो कुछ भी ये बताया वो सब साधकों के लिए बताया, संसारियों के लिए नहीं बताया। जो साधक मोक्ष जाना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए बताया। बाकी संसारियों के लिए थोड़ी है। संसारियों के लिए तो भगवान क्या उपदेश देते, पर एक संसारियों सांसारिक को उपदेश देते। सांसारिक श्रावक होते हुए भी अपन आत्म कल्याण की तरफ तो बढ़ ही सकते हैं, उस रास्ते पे तो हाँ शायद चली। हाँ, तो उन्हीं के लिए उन्हीं उसी अपेक्षा से भगवान ने उपदेश दिए। जी हाँ। कि भाई कम से कम साधक बन गए हो, आप मोक्ष जाने की इच्छा रखते हो, भावना रखते हो, तो फिर आप ऐसा मार्ग अपनाओ, इसलिए भगवान ऐसा उपदेश। जी हाँ। और जिनको मोक्ष जाने की आशा ही नहीं है, जिनको जाना ही नहीं है या वो समझते ही नहीं है, तो फिर वो तो क्या भगवान की वाणी को समझ सकते, वो क्या आसक्ति छोड़े। यूं एक भिखारी को कहते हैं भाई तुम क्यों भीख मांगता है, छोड़ देना भाई, तुमको पेट ही तो भरना है, सामाजिक समर करो, पेट भर लो, क्या दिक्कत है। किंतु वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं उसको। चलो, क्या बोल रहे थे बहन जी? गुरुजी, निगोद के जीव जो जमीकंद में होते हैं उनको निगोद का जीव मानना? हाँ जी, साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति, ठीक। वो अव्यवहार राशि वाले जीव है। दोनों में वही है। व्यवहार अव्यवहार का तो मतलब अलग कंडीशन बताया ना मैंने, कि अनादि अनंत काल से जो जीव एक केंद्रीय पने में ही है, साधारण वनस्पति में ही है, तो वो जीव क्या है, अव्यवहार राशि वाले, क्योंकि उन्होंने व्यवहार छोड़ा ही नहीं, वहीं जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे, जन्म ले रहे मर रहे, एक साथ ले रहे। ठीक है। किंतु एक बार वहां से निकल गए, हाँ। बैंडी बन गए या बादल वनस्पति में आ गए, प्रत्येक में आ गए, या बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री तिरंज मनुष्य नारकी देवता कहीं पे भी आ गए, और फिर वो निगोद में चले गए, और फिर वो अनंत काल तक वहां रहते हैं, तो वो व्यवहार राशि वाला निगोद है। अच्छा, वो है साधारण वनस्पति, किंतु वो व्यवहार राशि वाला हो गया, और जो वहां से कभी निकला ही नहीं वो अव्यवहार राशि वाला हो गया। हाँ गुरुजी। इसलिए हम निगोद में नहीं जाना चाहते हैं, तो साधना को उत्कर्ष भाव के साथ करें, थोड़ा करें, कोई दिक्कत नहीं। सामायिक कर रहे हैं, सामायिक करते समय उस पाठ पे ध्यान दें, करेनी बंदे सामायम सावचम जोगम पचक्खम, बहुत धीरे से उसका उच्चारण करें, एक एक शब्दों को उच्चारण करते हुए प्रभु के सामने निवेदन करें। ऐसा समझे कि मेरे सामने प्रभु विराज रहे हैं, और मैं प्रभु के सामने ये प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि अभी मैं सावध्य योगों का त्याग करूंगा, मनसा वायसा कायसा करुणे करामी तस्बंते परिक्मामी निंदामी गरिहामी अपमान। समझ में आया? हाँ गुरुजी। अहोभाव होने चाहिए, श्रद्धा, अहोभाव, उत्साह, ये सारी चीजें धर्म आराधन के प्रति होती है, तभी हमारी आराधना सफल होगी। बेगार की तरह नहीं, घास काटने की तरह नहीं। श्रद्धा का पुट बड़ा तगड़ा होना चाहिए। आगम पृष्ठ भरे पड़े हैं, जिनकी श्रद्धा में दम था उसी भाव में मोक्ष चले गए। गुरु जी, श्रद्धा क्यों नहीं आती है, वो तो बताइए। श्रद्धा
इसके लिए नहीं आती मौनी होगी। कर्म, मौनी कर्म का उदय, कषायों का उदय चल रहा है, इस मौनी जो कर्म दिखाई को नहीं कैसे देता। जीते हैं गुरु जी, ये समझ ही नहीं आता, कितना कषाय करते भी कहीं ना कहीं कषायों फंस का जाते हैं। कषायों को समझे बिना कुछ नहीं हो सकता। देखो मैंने एक बार और देखा, यहाँ कई साधक क्या होते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, कराते हैं, कई तरह के ध्यान करते हैं आजकल, कई अलग अलग साधु अलग अलग तरह के, कई तरह के ध्यान कराते हैं। कोई समीक्षण ध्यान करा रहा है, कोई प्रेक्षा ध्यान करा रहा है, कोई पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे ध्यान, नाम याद नहीं आ रहे, किंतु उनके जीवन में कषाय कम नहीं हुई। और तुमसे कषाय कम नहीं हुई तो कौन सा ध्यान कर सकते हैं यहाँ। कई साधकों के टाइम फिक्स होते हैं, भाई 12 बजे मुझे ध्यान करना है, और वो क्या ध्यान कर रहे हैं तो ये तो पता नहीं, कई बार पता भी होता है, कई लोगस की माला फेरते हैं, कोई नमोधर्म की माला फेरते हैं, कोई नवकार की फेरते हैं, और भी कई तरह के वो मंत्रों की उच्चारण करते हैं, वो ध्यान करते हैं। किंतु जैसे ही वो बाहर आते हैं, कई बार देखा जाता है कि कषाय कम नहीं है, वही संसार की चीजें हैं, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, यूं नहीं किया, वो नहीं किया, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। जब कषाय आपका पिंड नहीं छोड़ रही है तो क्या, कौन सी साधना कर सकते हैं। साधना का करने का कारण भी यही है कि हमारी कषाय कम हो जाए। कषाय कम नहीं होती तो साधना का कोई नहीं। और साधना करनी चाहिए, खुद की नजरों में सौकार रहें, भगवान की नजरों में तो है ही, किंतु खुद की नजरों में भी अगर हम सौकार हैं तभी हमारी साधना सफल होती है। सौकार समझ लेना, चीजें बड़ी जी गुरुजी। बारीक है किंतु बड़ी सरल है। अगर मन थोड़ा सा समझ जाए ना तो इतना आसान है ये चीजें, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए तो आगम पृष्ठ पे कहा, आगे आएगा विभूति सूत्र में, कि एक एक साधक एक एक महीने में देवलोकों के सुखों को लांघ जाता है। पहले एक महीने का कोई दीक्षित है तो वो वान मंत्र देवों को सुखों को लांघ जाता है, और 12 महीने का तो फिर कहना ही क्या, अनुत्तर विमानवासी देवों के सुखों को लांघ जाता है। तो वो होता कैसा है, जब मन समझ जाता है। मन नहीं समझता है तब तक कुछ नहीं। हिंसा कैसे कम हो सकती है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए कि हम कैसे मर्यादित जीवन जिए। सुनने मात्र से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं। बोलिए। है और कोई प्रश्न, जब आज पूरे प्रश्नोत्तर में समय निकल। बोलिए। एक रातेड़े जी आने वाले थे, उन्होंने एक बार प्रश्न किया था, अंग्रेजी में प्रश्न करूंगा, वापस वो आए। गुरुजी, अभी कभी मंदिर बनवाते, प्रतिष्ठा करवाते, हमारा सब करवाते हैं, तो उनका भी सब हिंसा लगती कि नहीं, उनका इतना खर्च भी होता है, सब उनके पीछे सब करते भी है, तो वो भी अपने को हिंसा लगती है क्या? तारा जी नाम है आपका? हाँ हाँ गुरुजी। कहाँ से हैं आप? पुणे से। पुणे से। पुणे से। क्या प्रश्न किया आपने कि भाई जो प्रतिष्ठा कराते हैं तो हिंसा लगती है कि नहीं, है सब? इतना खर्च करता है, इतना सब वो करते हैं ना पीछे, उनके पीछे, तो वो भी अपन भी साथ में, तो हिंसा लगती है क्या, वो पूछ रही है। बिल्कुल अनुमोदना अगर कर रहे हैं जाके तो हिंसा का पाप लगता है। लगता है ना? बिल्कुल लगती है। वो हिंसा तो छोटी हो गई, उसके सामने उत्सुक प्रवृत्ति बड़ी हो गई। मान लो वहां कुछ भी कार्य चल रहा है और उसमें हमने भी सहभागिता निभाई, हाँ ये सही कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा भी भगवान की वाणी के विरुद्ध बात हो, तो ये बड़ा पाप होता है। हिंसा तो है ही, उससे साथ में हमने क्या कर दिया,
भगवान के विरुद्ध खड़े हो, भगवान ने जैसा बताया उसके विपरीत बात करी, विपरीत श्रद्धा करी, विपरीत आचरण करा, तो गुरु जी ये मिथ्यात्व लग हिंसा गया से फिर भी हमको, बड़ा पाप हो गया। फिर मिथ्यात्व हो गया फिर हमारे लिए, हमारे को तो ये फिर हाँ, ये 18वां पाप हो गया। मिथ्या दर्शन ले लिया। हम्म। तो गुरु जी आज की डेट में तो अगर अपन देखें तो बहुत कम परसेंटेज लोग हैं जो एक्चुअली में सही चीज बता रहे हैं, बाकी तो लोग मेरे को लगता है गलत ही कर रहे हैं। मैं तो पौषद में भी देखती हूँ कि लोग बहुत पंखे चला रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि लोगों को नहीं देखना है, कई तरह के लोग होंगे, भगवान के समय भी मौजूद थे, गौशालक था और भगवान से ज्यादा श्रावक साधु साधु उसके थे, और गौशालक को तीर्थंकर भी मानते थे। तो अपन को तो सही राह पकड़नी है, हमारे पास कसौटी है, और अभी तक तो इतना सूत्र ज्ञान, सूत्र अंग उपांग हमारे सामने है कि हम उसको पढ़कर सही आचरण कर सकते। इतना तो अभी हमारे पास अवसर है, इतना नीचे भी नहीं गए हैं कि भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं, करने वाले तो कर ही रहे हैं, है ऐसे कई साधक। पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव और अच्छे श्रावकों का, साधुओं का, गुरुदेव का आचरण करो, उनके उपदेशों का आचरण करो, फिर कोई दिक्कत नहीं। संसार में तो बहुत चीजें होती रहती है। गुरुजी बरोबर है, पण अभी बिल्डिंग में रहते तो इन्वॉल्व तो होना पड़ता है उनके साथ अपने को। ठीक है ना, वो एक मजबूरी है, आप एक व्यवस्थाओं में फंसे हुए हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, एक सर्कल है आपका, आना जाना रहे, कोई दिक्कत नहीं। पर हम ऐसा इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाए कि हम अपन श्रद्धा से अपन दिख जाए, ऐसा इन्वॉल्व नहीं होना। अपने भाव नहीं रहते हैं पर उनके साथ इन्वॉल्व रहना पड़ता है, ऐसा हो जाता है बिल्डिंग हाँ में। हाँ, वो तो कह रहा हूँ ना, एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो अलग विषय हो गया। आज हमारे गुरु भगवंत भी कई बार अन्य संप्रदाय के साधु मिलते हैं, तो उनके साथ बैठते उठते बातचीत करते हैं, मेल मिलाप होता है, तो उसमें ऐसा तो थोड़ी हो गया कि हमारा कोई रक्त चोरी हो गया, ऐसा नहीं। पर हम इतने कमजोर ना हो जाएं कि हमारी श्रद्धा वो खींच के ले जाए, ऐसा नहीं कर। बराबर है। मतलब दर्शन विशुद्धि और सम्यक आचरण, यही क्रक्स है। बिल्कुल, आगम प्रश्न इसी से भरे पड़े हैं जी। इसी को समझने की जरूरत है कि इन साधकों ने ऐसा क्या कर दिया कि वो मोक्ष चले गए या एकाभोक्तारी हो गए, ऐसा क्या कर लिया, उसी विषय को हमको समझना है बस। और ऑनेस्टली अपने आप को मतलब खुद से सेटिस्फाइड होना चाहिए। यूं बिल्कुल, खुद की नजरों में साहूकार बनना पड़ेगा, तभी जाके हमारी साधना सफल होगी। हम लोगों की नजरों में तो साहूकार बने फिर रहे हैं, किंतु खुद की नजर में अगर साहूकार नहीं है तो फिर वो साधना नहीं है, एक आडंबर है, दिखावा है। अपने आप को मतलब गलत, मतलब सही काम नहीं करके और दिखा रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, ये अपने आप को धोखा देना हो रहा है। हाँ, धोखा देना, आप खुद की नजरों में तो साहूकार है ही नहीं जी। और दूसरों को धोखा दे सकते हैं, खुद को तो नहीं दे सकते ना जी। जो केवली है उनको तो नहीं दे सकते, तो हमें उनकी नजर में साहूकार बनना है, या तो केवलियों की नजर में या खुद की नजर। लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्या बोलेंगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं। हमको वही करना है जो भगवान ने कहा है, और जैसा कहा है वैसा ही करना है। और हम अपनी तभी कर पाएंगे जब हम अपनी नजरों में कम से कम साहूकार रहेंगे। लोगों की नजरों में रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं, किंतु हम अपनी नजरों में साहूकार रहना बहुत जरूरी। साहूकार का मतलब जिस विधि विधान का भगवान ने प्रतिपादन किया है उसी रीति नीति से हमारे आराधना होनी चाहिए, वही श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा तो हमारी अलग, कषाय के झूले में हम जील रहे हैं, मौनिक कर्म का इतना हमारे ऊपर प्रकार असर है, किंतु हम लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो मेरे जैसा श्रावक कोई नहीं, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये, तो उससे कुछ नहीं होता। वो कैसा हो गया,
कि खाली कढ़ाई में खुरपा चलाना, खाली कढ़ाई है, कढ़ाई में कोई माल मसाला नहीं, हलवा पूरी कुछ मतलब आटा वगैरह घी कुछ नहीं, शक्कर कुछ नहीं, और क्या चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, खुरपा चला रहे हैं अपन हाँ लोग, खुरपा खुरपा चला रहे हैं। बेसिकली दिखा तो रहे क्या हैं, दिखा रहे हैं तो सिर्फ, क्या अंदर हलवा, खोखले हैं। हलवा बनेगा क्या? तो हलवा नहीं बनेगा क्या? नहीं नहीं बनेगा, बनेगा। खोखले हम लोग अंदर से, सिर्फ हाँ, शो है खाली सिर्फ। कढ़ाई में खुरपा चलाने से कुछ नहीं होने। दिखावटी है ये तो काम फिर। इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र इनके आटे शक्कर घी डालेंगे तभी हलवा बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। बाकी तो सेल्फ चीटिंग हो रही है। हाँ, कुछ होता ही नहीं है, बोले दिन रात 24 घंटे हिलाते रहो उस खुरपे को, क्या बनने वाला? कुछ नहीं होने वाला। लोगों को जरूर दिखेगा, हाँ यार हम कुछ पका रहे हैं, कुछ हो रहा है, पर वास्तव में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो लोगों को दिखने में कुछ नहीं होता, खुद की नजरों में होना चाहिए। मैं ये खुरपा हिला रहा हूँ तो इसमें कुछ है नहीं है कढ़ाई में, भाई कुछ हो तो हमें पता रहेगा। खुद की नजरों में जब तक हम सही साधना नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, लर्न नहीं हो सकता। जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं, कितने कितने प्रश्न उत्तर हैं, तो हम ऐसा प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, मेरे को लगता है अभी कम से कम 1000-1500 प्रश्न हमने कर लिए। इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें केवल मन की स्थिरता के लिए, चारित्र की शुद्धि के लिए, दर्शन की विशुद्धि के लिए, ये सारी बातें इनसे, बाकी इन प्रश्न उत्तर से तो हम मोक्ष नहीं जाते। ये इसलिए है कि हमारा दर्शन विशुद्ध रहे और हमारा उस दर्शन के अनुसार चारित्र की तरीका सही रहे। चाहे थोड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, 1 सामायिक हो 2 सामायिक, थोड़ा छोटा तक हो बड़ा तक हो, कैसा भी हो, किंतु तरीका सही, श्रद्धा के साथ, तभी ये चीजें बैठ। आवाज मत करो। कई बार गुरुजी अच्छा सुनने को मिलता है। हाँ इसको जी, इसको बताने के लिए भी डरते हैं कोई, हर कोई नहीं बताता ये सब चीजें। हाँ नहीं बताता है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। आज ही मैं महाराष्ट्र के दर्शन करने गया था, हिंदू प्रभाजी महाराष्ट्र की, तो चर्चा चल रही थी, देखो हमारे पास ऐसी सूचना आई गई, इतना अच्छा चतुर्मास गया, वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक दूसरों की चर्चा चल गई। तो बाद में बातें ऐसी हुई कि भी कितने लोग आए, कितना खर्चा हुआ, कितने मतलब ये क्या बोले शिविर हुए, ये कितने ये मतलब, तो हमारा पैमाना क्या हो गया? चीजें विकृत हो गई, जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रही। इसलिए सही मार्ग बताने वाले भी बहुत कम रहते हैं, और सही पूछो तो उनकी कोई सुनना भी नहीं चाहता। अरे क्या है, वही ढकोसला, अभी वही पुरानी परिपाटी थोड़ी चलेगी, अब तो बदलो, दुनिया बदल गई, ये बदल गए वो बदल गए, जमाना बदल गया, ऐसी बातें करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, होता यही है। ऐसा नहीं, इसलिए हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन हमारे आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा को विकसित करने का, आत्मा को विकसित का मतलब उसके शुभ परिणाम बढ़ाने की, मतलब हम गुणस्थानों की जब बात करते हैं तो उसमें क्या है, आत्मिक विकास की स्थिति को क्या होता है, वर्तमान होती है, उसके परिणाम अच्छे होते हैं, हमारी लेशाएं शुभ बनी रहे, है ना, हमारा योग शुभ बना रहे, हम अच्छे गुणस्थान में रहें, चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में रहें, अच्छी भावना बने तो 6ठे गुणस्थान में जाएं। ये इसलिए सारी चीजें हैं, इसलिए स्वाध्याय करते हैं कि हमारी कषाएं पतली रहे, कषाएं उदय में भी आ जाए तो हम उसको सहन करने की हमारी शक्ति बढ़े, उनको हम समझें,
कि आज नुकसान हो गया है तो उसको कैसे समभाव से सहन करें, ज्यादा प्रॉफिट भी हो गया, लाभ भी हो गया तो उसको हम कैसे कचरा समझेंगे, ये नाशवान चीजें हमारा उद्धार नहीं करती। मतलब कषाय को कैसे सम बनाना, कैसे पतली करना, ये चीजें ही हमारी कला है। इसीलिए ये सारे आगम भरे पड़े हैं। भगवान का उद्देश्य यही है। अरे गुरुजी एक हमसे मान सवाल लो। है, एम्बिल है और दवाई किसी को जरूरी होती है लेना, तो क्या करना चाहिए? दवाई उस दिन छोड़ना चाहिए? देखो, अब दो तरह के साधक होते हैं, एक दृढ़कर्मी होते हैं, एक प्रियधर्मी। जो प्रियधर्मी होते हैं वो आगार छूट रख लेते हैं, चलो नहीं हो रहा फिर मजबूरी है, चलो दवाई ले लो। एक दृढ़कर्मी होता है, वो सोचता है कर्मों की निर्जय तो करनी है और दवाई भी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा दुख दूर हो जाए, और आमिर भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ मेरे कर्मों की निर्जय हो जाए, तो वो दवाई नहीं भी लेता है कई बार। जो नहीं लेता है वो प्रियधर्मी भी है और दृढ़धर्मी भी है। जो दवाई ले लेता है वो प्रियधर्मी तो है किंतु अभी दृढ़धर्मी नहीं है। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। हम्म। कष्टों से घबराने वाला साधक कर्मों की निर्जा उतनी मात्रा में नहीं कर सकता जितनी कष्टों से नहीं घबराने वाला कर लेता। दवाई लेने के बावजूद भी अगर असाता का उदय है तो वो दवाई भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, किंतु वो दवाई लेके कर्मों की निर्जा पे ब्रेक लगा देता, स्पीड ब्रेकर बन जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। किंतु जो दवाई नहीं लेकर ये सोचता है अगर कष्ट है तो भोग लो, कर्मों की निर्जा कर लो, हाँ, तो वो साधक क्या कर लेता है, अधिक मात्रा में कर्मों की निर्जा कर। रिसेंटली ऐसे कैसा संयोग बना, भावना थी कि मैं कुछ तपस्या करूं यूं, तो तेला करने की इच्छा हुई अभी अक्टूबर में। कभी जिंदगी में तेला नहीं किया गुरुजी। अच्छा। उपवास करता था मैं अपने संवत्सरी का, साल में एक बस, उससे ज्यादा कोई तपस्या नहीं की। साल भर से भावना थी कि थोड़ी सी ज्यादा ट्राई करता हूँ, और कुछ मेडिकेशन में रेगुलर लेता हूँ प्रेशर की। तो अभी 3 दिन बिल्कुल नहीं ली मेडिसिन। साइंटिफिकली भी ऐसा सोचा कि जब मैं प्रेशर बढ़ाने वाली विचारधारा नहीं रख रहा हूँ, खुराक नहीं ले रहा हूँ, तो प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए। और 3 दिन बिल्कुल नहीं ली मेडिसिन, कुछ परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि संसार वाले जो जीव होते हैं, आत्माएं होती है, वो बड़ी रोगग्रस्त होती है, और जब उनका संतारा शुरू होता है ना, तो जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन निकलता तो उनकी तबीयत ठीक होने लग जाती है। लोग सोचते हैं उल्टा कैसे हो गया। अब वो ठीक होने लग जाते तो लोगों को थोड़ा भ्रांति हो जाती है, अरे यार ये तो ऐसे हैं, उनको संतारा करा दिया। किंतु फिर सोचते हैं 15-20 दिन बाद उनको क्या हो गया, आयुष पूरा हो गया। तो बिना खाना मतलब भूखे रहना तो एक अपने आप में ही टॉनिक है, एक दवा है। अब तक जो वंस ए ईयर करता उसमें वैसा फीलिंग नहीं आता था, और कोइंसिडेंटली चौबेरे उपवास किया करता था। पर फर्स्ट टाइम तेला किया तो ऐसी और थर्ड डे कोई गेट टुगेदर में जाना था मेरे को। वो घर वालों ने बोला कि श्रद्धा हो तो जाओ, आओ, नहीं तो आराम से घर में स्वाध्याय कर लो। मैंने कहा गेट टुगेदर है, इंटरेक्शन होगा, बाहर से रिलेशंस आए हैं। मैं गया, 6-7 घंटे तक हम लोगों ने डिस्कशन किया। पार्टली अपने इसका भी किया, और पार्टली क्या बोलते हैं रूटीन सोशल भी, फैमिली का भी डिस्कशन किया, लेकिन कुछ तकलीफ नहीं हुई हूँ।
मतलब हाँ 7 o'clock टू इन द इवनिंग से रात को 1 बजे तक हम लोग सब लोग आराम से बैठे, तीसरे दिन भी। तो हाँ ऐसे होता है ना, जब उससे तक मानसिक शक्ति का ऐसा यूं जैसे स्ट्रोंग हो गई यूं, हाँ हाँ दृढ़ता बढ़ गई है। मानसिक, हाँ मानसिक स्थिरता भी बढ़ गई और शक्ति तो हमारे अंदर ही है। हाँ, मैंने शारीरिक शक्ति जो ऐसा फील करते थे कि होगी तपस्या नहीं होगी यूं इनिशियली, वो जैसे शक्ति बढ़ हमारे गई कि अंदर ही है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ उससे भी। तो बस वही है कि हमारी दृष्टि बदल जाए ना, तो कहते हैं दृश्य बदल जाते हैं। तो जब तक दृष्टि यानी दर्शन जब तक नहीं बदलेगा तब तक दृश्य नहीं बदल सकता। राइट। कल ही गुरुजी प्रवचन में कल महाराज साहब बोले, कुछ भी तुम्हारी तबीयत खराब हुई, सर्दी हुई, खोखला हुआ, पेट खराब हुआ, तुम उपास कर लो, तुम्हारा गारंटी के साथ बोलते कि तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। नहीं ये तो वो तो गुरुजी ठीक है, ये पर बात उन्होंने बिल्कुल बात कही वो सही थोड़ा ठीक से नहीं कहा, या ऐसा कहा है तो, क्योंकि उपवास को ही तबीयत ठीक करने के लिए नहीं किया जाता है। तबीयत खराब हुई ना तुम्हारी, कुछ पेट खराब हुआ, कुछ अरे फिर वही तो फिर वॉमिटिंग, वापस वही बात आ गई कि हम साधना में भी क्या कर रहे हैं, विकृति ला रहे हैं। तो ये तब तपस्या हमारी साधना को तबीयत ठीक करने के लिए होती है क्या? तो बोला तुम एक दिन उपास करो, तुम्हारी दूसरे दिन एकदम तबीयत ठीक होगी, ऐसा हमारा सबका ऐसा नहीं सोचना, ऐसा सोचना कि मान लो कभी बुखार आ गई, जुकाम हो गई, सर्दी हो गई, तो तब करेंगे तो कर्मों की निर्जा हो जाएगी, ऐसा सोचना। क्या सोचना? असाता कम हो जाएगा रूप। हाँ कम, साता रूप परिणत हो असाता की जाएगा। निर्जा करना, कम होना का नहीं सोचना, मतलब असाता की साता निर्जा करना। तो असाता की निर्जा होगी तो साता आ ही जाएगी ना। तो वही बोला हमारा एस्पेक्ट हो गए ना गुरुजी, हाँ एक शारीरिक और एक आत्मा वाला। हाँ बस ये मैटर वो समझना जरूरी है। एक तो हम शरीर को ठीक करें और एक हम आत्मा के अशुभ कर्मों को निर्जा करें। आत्मा के साथ जो कर्म लग गए हैं उनकी निर्जा करना और शरीर को ठीक करना, दोनों में फर्क है। उसके लिए तपस्या, त्याग, आसक्ति छोड़ना वो ज्यादा बेनिफिशियल हो। बिल्कुल। पर गुरुजी कब लगता है इतनी बड़ी अम्बिलोली करते हैं तो गोली नहीं लिया ना, कुछ तकलीफ होती तो लेने की इच्छा नहीं होती है, पर ऐसा लगता है कि कुछ तकलीफ होती, बड़ी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की रहती ना अम्बिलोली। अरे तो क्या कर ये डॉक्टर साहब विराज रहे हैं यहाँ, तो गोली लेने वाले कभी मरते नहीं है क्या? अम्बिलोली बताओ। में अरे मान लो गोली ले रहे हैं कंटिन्यू, मान लो बीपी की ले रहे हैं, शुगर की ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वैसा ले रहे हैं, तो फिर उनके साथ कभी बुरा नहीं होता है क्या? यूरिक एसिड, कोई कोई खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, दाले बीले, तो फिर वो अरे वही बात हो गई अपनी कथाएं बने, मैं कह रहा हूँ जिसका जवाब तुम नहीं दे रहे। हाँ बोलो। अरे मैं कह रहा हूँ आप कंटिन्यू मान लो दवाई ले रहे हैं या कोई भी ले रहा है, तो फिर भी उसके साथ बुरा होता है कि नहीं होता है? होना तो होता ही है। हाँ फिर ये जब यहाँ ऐसा सोच लेते हैं तो धर्म के मामले में क्यों नहीं सोचते हैं? अभी वो भी करके देखना है कि नहीं गोली लिया तो क्या होता है। गुरुजी देखो जब तक हमारी आसक्ति शरीर के साथ लगी हुई है तब तक ये सारी समस्याएं चलेगी। हमारी धर्म आराधना भी शरीर के साथ हो जाए, शरीर को ये हो जाए, मैं निरोग बन जाऊं, बीमारी नहीं आए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये जब तक शरीर की आसक्ति छूटेगी नहीं ना तब तक हमारी धर्म आराधना भी ऐसी विकृति ही चलेगी। जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं बनेगी, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आज शरीर छूट गया तो वापस मिलेगा दूसरे भोग में, किंतु आत्मा मलिन नहीं होनी चाहिए, और जो मलिन है उसको स्वच्छ करने के लिए मेरी धर्म आराधना है। जब तक ये ऐसी भावनाएं नहीं बनेगी ना तब तक हम शरीर के ही ख्याल रखेंगे, और शरीर का तो कितना भी ख्याल रख लो तो वो तो बुरा होगा ही, जर्जरित होगा ना, एक दिन छोड़ देगा, हम नहीं छोड़ेंगे तो वो छोड़ देगा हमें। तो शरीर का ख्याल न रखिए, ठीक है, शरीर एक माध्यम है, क्या है, एक माध्यम है, उसका भी हमें ध्यान रखना होता है, किंतु उसके लिए हमारी धर्म आराधना नहीं। ओके, बहुत टाइम हो गया। जय जिनेन्द्र, सबका बहुत बहुत आभार, सबसे क्षमा है सर। भगवान की वाणी की कोई बात बारंबार क्षमा करना सर, आभार। बहुत बहुत आभार सर।
जय जिन सर, बहुत बहुत आभार सर।